हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेस। आज मैं फिर ये आईपीयू के बच्चों का जो जीजी आईपीयू से कॉलेजेस हैं, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के बच्चों का एग्जाम है और ये फर्स्ट ईयर के लिए अभी जो अप्लाइड मैथमेटिक्स का उसका ये वन शॉट वीडियो है ना। इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं ये मैंने डिस्कस किया है और नेक्स्ट वीडियोज में जो भी वीडियोज आएगी आपको यूनिट वाइज आपको वन शॉट वीडियो मिलेगा। और कौन कौन से यूनिट में देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि सिलेबस में बहुत सारी चीजें दिया हुआ है आपके, है ना। सिलेबस में आप 4 यूनिट है, 4 यूनिट में बहुत सारे टॉपिक्स है। तो जो हमारे पेपर्स आते हैं, जो भी आपके एंड टर्म के पेपर आते हैं, एंड टर्म के एग्जामिनेशन पेपर होते हैं, पहले तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझ लो आप, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो इंटरनल होते हैं वो 40 होते हैं और एक्सटर्नल जो होते हैं 60 होते हैं। मतलब कॉलेज के लेवल पे जो भी एग्जाम्स होते हैं, असाइनमेंट होते हैं, क्विज होता है, कॉलेज आपको 40 नंबर पे मार्क्स देता है और एंड टर्म में जो एग्जाम होता है वो 60 मार्क्स के होते हैं। दोनों मिला देते हैं, ये क्या होता है आपका 100 मार्क्स का होता है। ये 60 मार्क्स जो है ये चारों यूनिट में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। लगभग हर यूनिट से 15 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आता ही आता है। हाँ, ये जरूर है कि एग्जाम में आपके ऑप्शन रहता है कि आप पहला पार्ट तो सबके लिए कंपल्सरी रहता है जो 2 नंबर का होता है, 5 into 2 10 मार्क्स। ये जो बाकी के 50 मार्क्स होते हैं वो अलग अलग आपके यूनिट पे लगभग इक्वल होते हैं, है ना। तो अब आते हैं हम लोग सिलेबस पे। जो आईपी यूनिवर्सिटी का सिलेबस है अप्लाइड मैथमेटिक्स का, सबसे ज्यादा जो बैक आती है, बच्चे जो फेल होते हैं वो अप्लाइड मैथमेटिक्स में ही होते हैं। तो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, वन शॉट वीडियो है ये। आप यदि इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हो, है ना, तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। कम नंबर तो आने कोई चांसेज ही नहीं है। और कैसे करना है, क्या करना है, कौन सी यूनिट पहले करनी है, मैं यहां पे डिस्कस करूंगा आपको, है ना। और मेरे राय क्लासेस बाय रितेश राय को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको अब सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी मेन टॉपिक्स है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल साइंस हो, चाहे वो आपका अप्लाइड फिजिक्स हो, चाहे आपकी केमिस्ट्री हो, सारे सब्जेक्ट के आपको वन शॉट वीडियो से लेकर के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सारी चीजें आपको अवेलेबल मिलेगी, है ना। पहले आते हैं हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स पे। अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो यूनिट 1 है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको सबसे पहले करना वो जैकोबियन है ना। पेपर में जैकोबियन से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और जैकोबियन से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, है ना। उसकी प्रॉपर्टी है, आप मैं जब टॉपिक्स डिस्कस करूंगा तो डिटेल में डिस्कस करूंगा कि कौन से प्रॉपर्टी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैक्सिमा या मिनिमा। इसमें आपको फंक्शन गिवन होता है और फंक्शन को चेक करना होता है कि वो जो फंक्शन गिवन है मैक्सिमा या मिनिमा है, और उस पॉइंट को फाइंड करना होता है किस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा है। और यदि फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा है तो उसकी वैल्यू भी हमें पेपर में फाइंड आउट करनी होती है। नेक्स्ट जो सबसे आसान है यूनिट 1 में, पार्शियल डेरिवेटिव। ये तो आपको पूरी मैथ्स में, अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात करें आप सेमेस्टर 1 में, तो सब जगह पार्शियल ही यूज करना है। पार्शियल का मतलब क्या है कि यदि मान लो आपके फंक्शन है u = x y दिया हो, है ना, तो u जो है वो 2 फंक्शन पे डिपेंडेंट है, मतलब x पे भी डिपेंडेंट है एंड y पे भी डिपेंडेंट है। तो जब भी कोई फंक्शन 2 और मोर देन 2 वेरिएबल पे डिपेंडेंट होता है तो हम पार्शियल यूज करते हैं और इसका नोटेशन होता है del u by del x। इसका मतलब है कि यदि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y जो है वो क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। सिमिलरली यदि मैं del u by del y लिखूंगा, इसका मतलब है कि जो x है जो क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट हो जाएगा। पार्शियल डेरिवेटिव करना है। मेथड ऑफ लाग्रांज, ये बड़े लॉन्ग, इसके क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में, थोड़ा लार्जेस्ट क्वेश्चन होते हैं, अच्छे ज्यादा मार्क्स में आते हैं। देन आपको एरर करना है। एरर में आपको दिया होगा फंक्शन गिवन होंगे और किसी एक फंक्शन के क्रॉस आपको क्या करना होगा, एरर करना होगा। यदि ये टॉपिक कर लेते हो तो एक टॉपिक और कर सकते हो यूनिट 1 में, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे भी रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं। अब आते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में आपको क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 2 का सिलेबस बहुत ज्यादा है, इसीलिए आपको बड़ी लिमिटेड चीजें पढ़नी होगी। पहला है कि लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब हम इक्वेशन को, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप देखोगे, आप जाकर के मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो मैंने बताया है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, y = CF + PI, मतलब कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो अभी तो मैं टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूं, जब इन टॉपिक के बारे में आपको वीडियो मिलेंगी तो
आप उसमें क्वेश्चंस भी मेंशन होंगे, किस टाइप के पेपर में हमारे क्वेश्चंस आते हैं। देन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये टॉपिक से हमारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। कॉची इक्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, देन आपको साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो है ये सब सीएपीआई से रिलेटेड है। तो प्रॉब्लम यहां पे ये आती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि मेथड ऑफ वेरिएशन से है, कैसे पहचानेंगे कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, कब हम पहचानेंगे कि साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये जब यूनिट के टॉपिक्स में डिस्कस करूंगा तो आपको पहचानने के तरीके और कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें भी डिटेल में डिस्कस करूंगा। यूनिट 2 में ये जो 2-3 टॉपिक्स हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। एक तो है आपका लीजेंडर इक्वेशन, ये सीरीज सॉल्यूशन है, ये रट लेना है, आपको याद कर लेना है, ये पेपर में आता ही है। बेसल इक्वेशन एंड फंक्शन, ये भी आपके इक्वेशन है, इनकी प्रॉपर्टीज है, आपको याद कर लेना है, क्योंकि इनके प्रूफ करने के लिए पेपर में कभी कभी आता है। गामा एंड बीटा फंक्शन, ये बड़ा टफ टॉपिक है, यदि आप याद कर सकते हो तो याद कर लो, अदरवाइज यदि इन टॉपिक को कर लेते हो तो आपका प्रॉब्लम्स क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। यूनिट 3 जो सबसे आसान लगता है आपको, मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स के भरोसे मत जाइएगा। मैट्रिक्स में प्रॉब्लम क्या है कि देखने में लगता है कि मैट्रिक्स में हमारे इक्वेशन जो भी क्वेश्चन से वो सॉल्व हो जाएंगे, बट हम जब पेपर में जाते हैं तो सॉल्व नहीं होता, हमारे जो आंसर आता है वो सही नहीं आता है। तो हम आते हैं जो मैट्रिक्स में बात करेंगे टॉपिक्स की, तो पहला है रैंक फाइंड करना, किसके हेल्प से, नॉर्मल फॉर्म से, है ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या है कि हमें रो को भी जीरो करना है, कॉलम को भी जीरो करना है, डायगोनल हमें आइडेंटिटी, मतलब हमारा करना क्या होता है, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि डायगोनल में हमारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फिर ए इनवर्स किसके हेल्प से, बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, ये आता ही आता है ना। आइगन वैल्यू निकालने के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं, a माइनस लेमडा इक्वल टू 0। यहां से लेमडा की जनरली 3 वैल्यू जाती है। फिर हम डिफरेंट वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। फिर हमारा है कैली हैमिल्टन थ्योरम, ये भी इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स में, ये टॉपिक्स दिए। एक तो है आपका आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, कैली हैमिल्टन थ्योरम, नॉर्मल फॉर्म, और एक होता है आपका कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। उसमें आता क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इन म्यू so that unique solution, no solution, infinite number of solution, ये आता है पेपर में। फिर कभी कभी मैट्रिक्स में ये भी आ जाता है कि आप ये प्रूफ करो कि ये जो 3 वेक्टर है वो वेक्टर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, इनके बीच कुछ रिलेशन है क्या, ठीक है। तो ये भी कभी टॉपिक आ जाता है। मेनली आपको आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, कैली हैमिल्टन थ्योरम, नॉर्मल फॉर्म और कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी में करना है आपको यूनिक सोल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू सच दैट यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, ये आता ही आता। अब आते हैं यूनिट 4 में। देखिए आपको यदि सबसे पहले मैथ्स पढ़नी है तो मैथ्स में सबसे पहले आप यूनिट 4 पढ़िए। क्या फायदा इसका, फायदा यह है कि आप मैथ में यूनिट 4 तो आपकी तैयारी हो ही जाएगी। आपकी जो फिजिक्स है, अप्लाइड फिजिक्स, उसमें भी ये टॉपिक पढ़ना है। ग्रेडियंट क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, डाइवर्जेंस कैसे फाइंड करते हैं, कर्ल कैसे फाइंड करते हैं, और थ्योरम से रिलेटेड भी है। तो यूनिट 4 को सबसे पहले पढ़िए, सबसे कम टॉपिक्स है और सबसे आसान टॉपिक्स है। सबसे पहले आपको ग्रेडियंट करना है, ग्रेडियंट कैसे फाइंड करते हैं। और अभी मैं जो वीडियो बनाने वाला हूं तो 1 शॉट वीडियो में सबसे पहले मैं यूनिट 4 से स्टार्ट करूंगा। मैं अभी आपको मैथमेटिक्स में सबसे पहले आपको 1 शॉट वीडियो हर यूनिट की मिलेगी। देन आपके टॉपिक्स वाइज आपको वीडियो मिलेगा जिसको डिटेल में पढ़ना होगा। जिसको केवल और केवल पास होना है और थोड़े अच्छे नंबर लाने हैं वो आपको 1 शॉट वीडियो देख लेगा। जिसको बहुत अच्छे नंबर लाने हैं उनके हर टॉपिक की आपको वीडियो अवेलेबल मिलेगी। उन वीडियो को देख करके आप क्वेश्चन कर लेना, और जनरली जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा लगभग उसी से रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो पहला है आपका ग्रेडियंट, हाउ टू फाइंड ग्रेडियंट। देन हम डाइवर्जेंस कैसे फाइंड करते हैं, देन हम कर्ल कैसे फाइंड करते हैं, कर्ल कैसे फाइंड करेंगे। देन हम लोग स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, पहला क्या है आपका ग्रीन्स थ्योरम कैसे फाइंड करते हैं। क्वेश्चंस आएंगे कि क्वेश्चन दिया होगा बाय यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम सॉल्व द, उस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। देन स्टोक्स से सॉल्व करना होगा। देन डाइवर्जेंस थ्योरम, ये 3 थ्योरम है, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम एंड डाइवर्जेंस थ्योरम। इन तीनों थ्योरम में एक चीज और आ जाएगी आपके पेपर में कि लाइन इंटीग्रल आपको पता होना चाहिए, हाउ टू फाइंड लाइन इंटीग्रल, हाउ टू फाइंड सरफेस इंटीग्रल और हाउ टू फाइंड वॉल्यूम इंटीग्रल। ये 3 चीजें और भी इन्वॉल्व हो जाएंगी जब ये थ्योरम्स के क्वेश्चन आप करोगे
तो ये सारी चीजें आपको अवेलेबल आपको आनी चाहिए। ओके, तो ये यदि टॉपिक कर लेते हो आप मैथमेटिक्स में, अप्लाइड मैथमेटिक्स में, तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। और इसका सबसे आसान तरीका है कि पहले एक यूनिट करो, उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज हैं उससे याद करो, उसके बाद उनकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, क्योंकि सब कुछ मिक्सअप है। आप यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 4 से रिलेट करोगे तो सभी में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करना है ना। यूनिट 3 में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मैट्रिक्स है और ये ऑलरेडी आपका पढ़ा हुआ है। तो आप मैट्रिक्स में क्या करो कि इन टॉपिक्स को कैसे करते हैं ये चीजें आपको याद होना चाहिए, क्योंकि रैंक फाइंड करना है तो हम नॉर्मल फॉर्म में क्या करते हैं, आइगन वैल्यू फाइंड करना है तो पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं, फिर हम उसके आइगन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, कैली हैमिल्टन थ्योरम में किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी में हमें क्या क्या फाइंड करना होता है कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए भी होना चाहिए, है ना। फिर यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या क्या कंडीशंस होती है। पहले तो आपको माइंड में इन सारे पिक्चर के फॉर्मूले याद होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करो कि आप सारे यूनिट्स के जो भी यूनिट्स करो उसके फॉर्मूले याद करो। फिर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये इंपॉर्टेंट है, कि मान लो ग्रेडियंट है, जैसे ग्रेडियंट वेक्टर में पढ़ लिया आपने कि ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आते हैं। तो डाइवर्जेंस और कर्ल से, डाइवर्जेंस से क्वेश्चन आता है कि प्रूफ करो कि गिवन वेक्टर है वो सोलेनॉइडल है, ठीक है, तो उसका डाइवर्जेंस 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0। उसी तरीके से आता है आपका कर्ल के लिए कि ई रोटेशनल है, प्रूफ करो कि गिवन वेक्टर ई रोटेशनल है, या फाइंड द वैल्यू, कोई कांस्टेंट वैल्यू दिया होगा और ये कहा जाएगा कि उसके प्रूफ ये देखो कि ई रोटेशनल है और एबीसी की वैल्यू फाइंड करो, तो उसके लिए कर्ल की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। इंपॉर्टेंट ये है कि इन टॉपिक से किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। टॉपिक्स करना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने जैकोबियंस पढ़ लिया, आपने मैक्सिमा मिनिमा पढ़ लिया। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि इन टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और आज ही आपको यूनिट 4 की लगभग 2-3 वीडियो मिलेगी। पहले तो 1 शॉर्ट वीडियो मिलेगा जिसमें टॉपिक सारे होंगे, फिर आपके टॉपिक वाइज सारे वीडियो मिलेंगे, है ना। तो मेरे राय क्लासेज में प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि सारी चीजें आपको इस चैनल पे अवेलेबल मिलेगा। कोई सजेशन है तो आप प्लीज उसमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, सो दैट कि जो भी इंप्रूवमेंट है वो भी किया जा सकता है। ओके, थैंक यू सो मच।